नमस्कार साथियों, मैं कार्तिका पब्लिकेशन का लेखक सिकवाल सर एक बार पुणे न्यू कैरियर एकेडमी जैतारण में आपका भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल साथियों, आज मैं जिस उद्देश्य को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि न्यू कैरियर एकेडमी जैतारण में जो संचालित है वो आप लोगों के लिए प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजन करने जा रही है। बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रतिभा खोज परीक्षा का महाआयोजन साथियों होने जा रहा है और उस आयोजन का जो तारीख है वो 19 नवंबर रविवार को 10 से 12 बजे के मध्य में आयोजन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस आयोजन का आखिर उद्देश्य क्या है। बिल्कुल साथियों, आपको दिखाई दे रहा होगा न्यू कैरियर एकेडमी जैतारण, इस एकेडमी के जो डायरेक्टर है मेवाड़ा सर, उनके द्वारा ये एकेडमी संचालित है और उनके इस प्रतिभा खोज परीक्षा के आयोजन का जो मकसद है उनका वो है ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को उत्साहवर्धन करें या उन प्रतिभाओं को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न किया जाए। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है, जो कि 19 नवंबर रविवार को होगा। अब इसके लिए आप सोच रहे होंगे कि बिल्कुल इस आयोजन में, इस परीक्षा में जो भी प्रतिभागी है वो कैसे शामिल हो। तो इसके लिए 1 नवंबर से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है। उसकी जो तारीख दी गई है कि 1 नवंबर से 17 नवंबर के मध्य रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो संस्थान में आकर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस परीक्षा का आयोजन तो होने जा रहा है, लेकिन इस परीक्षाओं में आखिर सवाल किस तरह के पूछे जाएंगे। तो यदि हम बात करते हैं कि इस परीक्षाओं में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, कि बिल्कुल आप जानते होंगे जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला जो विद्यार्थी है, जो प्रतियोगी है, वो अच्छे से जानता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए एग्जाम का एक पहलू होता है, एक निश्चित मापदंड होता है। तो उसी मापदंड के तहत लगभग अलग अलग पार्ट से अलग अलग सवाल पूछे जाएंगे। बिल्कुल यदि मैं बात करता हूं राजस्थान जीके जीएस की, तो लगभग ऐसा माना जा रहा है उसमें लगभग उस राजस्थान जीके जीएस से लगभग 30 सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भाषा ज्ञान की यदि मैं बात करता हूं तो इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर आधारित सवाल होंगे, जिसके क्वेश्चन हिंदी के 10 और अंग्रेजी भाषा के 10 हो सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, जो समसामयिक घटनाओं पर आधारित है, तो उन प्रश्नों की संख्या संभवतया 10 रहेगी। और मानसिक योग्यता की बात करें तो उनकी जो क्वेश्चनों की जो संख्या रहेगी वो भी लगभग 10। और इंडिया जीके या भारत जीके की यदि मैं बात कर रहा हूं तो उन क्वेश्चनों के जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो भी रहेगी 10। और इसके अलावा कंप्यूटर और विज्ञान के 5-5 क्वेश्चन, और एक जो विशेष रहेगा वो है एजुकेशन साइकोलॉजी पर आधारित 10 सवाल रहेगी। क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपने देखा होगा कि लगभग प्रत्यक्ष रूप से मनोविज्ञान का आपके जीवन से भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो लगभग हम देखा जाए तो कुल टोटल सवाल जो रहेंगे वो 100 रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस परीक्षा में शामिल तो हो जाएंगे। आखिर हम शामिल हो जाएंगे तो, क्योंकि कोई भी परीक्षा आयोजित होती तो जो भी प्रतिभागी उसमें शामिल होता है, तो ये मान लीजिए कि कम से कम वो अपना मापदंड यानी कि एग्जाम से पहले वो ये आकलन तो कर सकता, अपना स्वयं मूल्यांकन कर सकता है कि आखिर मैं इस परीक्षा में शामिल हो गया और मुझे क्या फायदा है। तो उत्साहवर्धन के लिए, या मैं यूं कहूं पारितोषिक के रूप में, न्यू कैरियर एकेडमी के द्वारा जो प्रथम स्थान पर जो भी प्रतिभागी आएगा उसे 5100 रुपए की राशि दी जाएगी। इसके अलावा द्वितीय स्थान पर आने वाले जो प्रतिभागी होंगे उनको 3100 रुपए की, और तृतीय स्थान पायदान पर जो रहने वाला है उसको 2100 रुपए की राशि दी जाएगी। तो कहने का मतलब है कि प्रथम पुरस्कार की प्रोत्साहन राशि 5100 रुपए, द्वितीय पुरस्कार की प्रोत्साहन राशि 3100 रुपए, और तृतीय पुरस्कार की प्रोत्साहन राशि क्या रहेगी, वो रहेगी 2100 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे इस राशि का जो दी जाएगी वो बिल्कुल न्यू कैरियर एकेडमी के तत्वाधान में दी जाएगी, और बिल्कुल ये राशि चेक के रूप में आपके हाथों में रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे, बिल्कुल आप ये जानते होंगे कि कोई भी परीक्षाएं आयोजित होती तो उसका कुछ ना कुछ आकलन होना चाहिए। तो एक तरह से अगर देखा जाए, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला है उसको सबसे पहला तो लाभ जो मिलेगा वो यह मिलेगा कि अब तक वो तैयारी की है तो वो कहाँ मापदंड पर आ रहा है, वो तो लाभ है ही है।
उसके अलावा उसके उत्साहवर्धन के लिए या उस उत्साहवर्धन या पारितोषिक के रूप में ये राशि दी जा रही है। तो बिल्कुल साथियों आपकी समझ में आ गया होगा आखिर ये जो परीक्षाएं आयोजित हो रही है इसका क्या उद्देश्य। केवल एकमात्र इसका उद्देश्य है कि कम से कम जो प्रतिभागी इसमें शामिल हो रहा है उसमें आत्मविश्वास हो और ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं आगे निकले और उसमें निखार आए। तो एक बार पूरे नीव परिवार की ओर से आपको बधाई देता हूं और इस परीक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रारंभ 1 नवंबर से शुरू हो गया और 17 नवंबर इसकी लास्ट तारीख है। अब भी आपके पास समय है तो जरूर संस्थान में आकर रजिस्ट्रेशन करवाइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।